Dear student, today our topic is pi bonding theory of HSAB concept and application of HSAB principle. तो हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम इसकी पहले जो हमने थ्योरी डिस्कस करी थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, आज हम इसकी पाई बॉन्डिंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो पाई बॉन्डिंग जो थ्योरी है वो क्या चीज़ है? ये सॉफ्ट कॉम्प्लेक्सेस के मध्य पाई बॉन्डिंग की व्याख्या करने को पाई बॉन्डिंग की व्याख्या करती है। तो इस थ्योरी के अनुसार ये जो सिद्धांत है या ये जो थ्योरी है चैट और मोलिकन ने दी थी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली सॉफ्ट जो एसिड होते हैं उसमें लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट डी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जिनकी की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, लोअर होती है। जबकि सॉफ्ट बेसिस फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, आयोडाइड, इनमें खाली या वेकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो ये मेटल आयन जो होते हैं ना, जो सॉफ्ट एसिड हैं, अपने डी इलेक्ट्रॉन को सॉफ्ट बेसिस के खाली डी ऑर्बिटल में डोनेट करके मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। हम इस डायग्राम में देखें, डायग्राम जो है 1.2 का ए जो डायग्राम है जिसमें मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग हो रही है। इसी प्रकार से जो कार्बोनिल है, साइनाइड है, ये अनसैचुरेटेड लिगेंड में भी ये अपने खाली पड़े पाई एंटी बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सॉफ्ट जो है मेटल आयन के साथ मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्डिंग जो थ्योरी है वो सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शन है ये या बॉन्ड को बनाने में बताते हो। पाई बॉन्डिंग जो है उसको उसकी व्याख्या कर रही है। तो इसके अनुसार जो है वो मेटल के जो अपने जो भरे हुए ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड के खाली डी ऑर्बिटल में ओवरलैप करके ये क्या बना रहे हैं, मेटल टू लिगेंड डी पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और दूसरे में हम मेटल टू ये जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनिल, CO, इनमें ये जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है वो मेटल टू लिगेंड डी पाई टू पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसी प्रकार से जो हार्ड एसिड होते हैं, ये बात करी हमने सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बारे में। इसी प्रकार से जो हार्ड एसिड है, तो हार्ड एसिड में क्या होता है, टाइटली बाउंडेड तो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं परंतु उसमें खाली डी ऑर्बिटल्स भी पाए जाते हैं जिनकी की एनर्जी क्या होती है, अधिक नहीं होती। इसी प्रकार से जो सॉफ्ट जो बेस होते हैं फॉर एग्जांपल फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, इनके पास क्या होता है कि भरे हुए पी ऑर्बिटल जो है उपलब्ध होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लिगेंड अपने पी इलेक्ट्रॉन्स को, ये लिगेंड जो है अपने पी इलेक्ट्रॉन्स को धातु आयन के मेटल आयन के खाली डी ऑर्बिटल में, इसमें जो अपन नेक्स्ट डायग्राम देखें, मेटल के डी ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल के जो है खाली डी ऑर्बिटल लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, इस थ्योरी का जो बेसिक निष्कर्ष ये है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कठोर एसिड हैं या जो हार्ड एसिड हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जबकि जो सॉफ्ट एसिड हैं वो पाई डोनर होते हैं। ये अपन ने देखा, ठीक है। तो इस प्रकार कठोर अम्ल का कठोर क्षार, और मतलब हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ पाई बॉन्डिंग का जो बनना है, ये एक HSAB या हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिड के कॉन्सेप्ट के अनुसार ही है। तो ये आपकी थ्योरी क्या कहला रही है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो थ्योरीज ऑफ जो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस की ये सिद्धांत, एक तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हो गई और दूसरी होगी पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अब इसी में जो हम आगे नेक्स्ट जो बात करेंगे, इसी में हम एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल, एप्लीकेशन या इसके हमने थ्योरीज के बारे में बात करी। इसके पहले जो अपन ने पियर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन डिस्कस किया। अब इनकी हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करें। तो इस हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस के कई सारे क्या हैं एप्लीकेशंस भी हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत हम ये बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होगा, जब जो मेटल जो A और B दोनों ही क्या है, या तो हार्ड होंगे या वो सॉफ्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अब हम इसमें लें सिल्वर आयोडाइड ये एक स्थायी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, जबकि फ्लोराइड नहीं। दोनों ही सिल्वर के हैलाइड्स हैं जबकि फ्लोराइड नहीं। क्या रीज़न है कि सिल्वर एक सॉफ्ट एसिड है जो एक
सॉफ्ट बेस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके स्थायी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। लेकिन फ्लोराइड का जो है आयन का एक कठोर क्षार है और एक ही स्थायी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। ये अपन ने एग्जाम्पल में देखा। तो ऐसे जो एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल अपने को मिलेंगे। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि हार्ड के साथ कंबाइन करेगा, सॉफ्ट के साथ कंबाइन करेगा, यही इस कॉन्सेप्ट का आधार है। ठीक है, तो हमें ये रिमेंबर करना पड़ेगा कि कौन सा जो एसिड है वो हार्ड है, कौन सा बेस है वो हार्ड है या बॉर्डर लाइन है। तो इसका अप्लाइड पार्ट सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करता है। दूसरा जो पार्ट है वो सिम्बायोसिस, सहजीविता। अब सहजीविता सिम्बायोसिस के अनुसार हमने पहले पढ़ा था सॉफ्ट लिगेंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जो स्वयं क्या होंगे, सॉफ्ट लिगेंड से जुड़ा हो। इसी प्रकार कठोर लिगेंड भी उसी केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखेंगे जो कठोर लिगेंड से जुड़ा हुआ होगा। तो इस प्रकार के यौगिक का भी स्थायित्व अधिक होता है। सिम्बायोसिस में हम ये बोल रहे हैं कि सॉफ्ट लिगेंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखेंगे जो स्वयं सॉफ्ट लिगेंड से जुड़े होंगे। इसी प्रकार हार्ड जो लिगेंड है वो उससे जुड़ने की प्रवृत्ति रखेंगे जो हार्ड लिगेंड से जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल जो है COC5 फ्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स की तुलना में जो आयोडाइड का अधिक स्थायी है और एमोनिया की तुलना में फ्लोराइड का अधिक स्थायी है। इसका भी रीज़न यही है, हार्ड एंड सॉफ्ट का बेसिस का आधार। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत भी वही एग्जांपल आपके आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम फ्लोराइड है, सीजियम फ्लोराइड है। अब लिथियम फ्लोराइड में हम देखें कि लिथियम जो कठोर है, आयोडाइड है सॉफ्ट, और जो सीजियम है सॉफ्ट और फ्लोराइड है कठोर। तो ये जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बनाएगा जो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हम इसके आसानी से बता सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ जो है कंपाउंड्स के बारे में बता सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल HgO जो है मरकरी का जो ऑक्साइड है HCl में सॉल्युबल है लेकिन सल्फाइड नहीं है। इसे भी हम जो है HSAB कॉन्सेप्ट के द्वारा बता सकते हैं, वही हार्ड और सॉफ्ट के आधार पर। इसी प्रकार से रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस के अंतर्गत भी हम ये बता सकते हैं कि क्या जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड, तो जलीय माध्यम में विभिन्न हैलोजन की जो सॉल्युबिलिटी का जो क्रम होता है वो दे रखा है। फॉर एग्जांपल HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। अब यदि इन हैलोजन का स्टेबिलिटी का क्रम देखें तो वो जस्ट इनका रिवर्स है। HF तो इस प्रकार कठोर अम्ल जो है वो HF जो है कठोर एसिड है, कठोर क्षार यौगिक के कारण भी स्थायी होता है तथा निम्न अभिक्रियाएं वो नहीं दे सकता। तो ये जो कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, कोर्स ऑफ रिएक्शन भी इसके आधार पर हम बता सकते हैं। ये सारे जो बेसिक जो बात है वो सारे जो भी चीज़ें हैं ये हार्ड सॉफ्ट जो जब ये दोनों की पॉसिबिलिटी होगी तभी वो स्टेबिलिटी, सारी कोर्स ऑफ रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी, इन सब के बारे में इसको आसानी से बता सकते हैं। अब इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है वो बॉन्डिंग इन आपकी कॉम्प्लेक्सेसिव एम बाइडेंटेड लिगेंड। तो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेसिव एम बाइडेंटेड लिगेंड मीन्स ऐसे लिगेंड जो दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे थायोसाइनाइड है, थायोसाइनाइड जो है वो सल्फर की तरफ से भी कोऑर्डिनेशन कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी नाइट्रेट से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो इसमें दोनों एग्जांपल जैसे कोबाल्ट का थायोसाइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स और लेड का थायोसाइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स। तो कोबाल्ट जो है वो एक जो हार्ड एसिड है और एक हार्ड क्षार अर्थात नाइट्रोजन परमाणु द्वारा जो बॉन्ड करके वो स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि जो पैलेडियम है वो सॉफ्ट अम्ल है जो कि सॉफ्ट अम्ल है जो कि सल्फर परमाणु के साथ। तो वो जब कोबाल्ट जो है वो क्या है, अपन क्या कह रहे हैं, एक सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है वो सॉफ्ट नहीं, कोबाल्ट जो है वो हार्ड एसिड है और नाइट्रोजन जो है वो भी हार्ड बेस है। तो इनके कॉम्बिनेशन जिससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल होगा। इसी प्रकार से लेड और साइनाइड, ये पैलेडियम और जो सल्फर की तरफ की हम बात करें तो ये दोनों क्या है, सॉफ्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से हम कई सारे जो है इसके अप्लाइड पार्ट को हम बता सकते हैं। ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स इन नेचर, प्रेडिक्शन ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इसी प्रकार से इसकी ये सारे जो है पॉइजनिंग ऑफ मेटल का जो कैटलिसिस है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं, सेपरेशन ऑफ कॉपर एंड कैडमियम आयन, इन सब सारी जो है
रिएक्शंस को हम इस जो है HACB कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको बता सकते हैं। हाइड्रोलिसिस है, डिस्प्रोपोर्शन ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो ये इसके कुछ क्या हो गए, HACB के क्या हो गए, कुछ जो है अप्लाइड पार्ट हो गए। हार्ड कॉन्सेप्ट जो है ये क्या हो गया, इसके अप्लाइड पार्ट हो गए। अब इसकी जो है अप्लाइड, तो बेसिकली यही हम बोलेंगे कि शॉर्ट में कि हार्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल जो है, उनको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और जो मेटल है इनको क्लास ए और क्लास बी में डिफाइन किया, फिर उसके बाद इसको हार्ड एंड सॉफ्ट नाम के नाम दिया। तो इसके आधार पर हम इसको जो है इसके अप्लाइड जो पार्ट को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशंस इसकी ये हैं कि इसकी कोई जो है क्वालिटेटिव स्केल नहीं है, इस सिद्धांत की कोई क्वालिटेटिव स्केल नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस का जो है इसके एसिडिक और बेसिक गुणों से मतलब नहीं है, बल्कि बहुत सारी जो है कठोर जो सॉफ्ट रिएक्शन होती हैं जो उसके अम्ल क्षार के एसिड और बेस के गुणों पर निर्भर करती हैं। इसी प्रकार से जो सॉफ्ट जो है किसी भी जो रिएक्शन को समझने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसको ब्रोकिंग करना पड़ता है। अब हमें रिएक्शन की यौगिक को अम्ल तथा क्षार में ब्रोक करना पड़ता है फॉर एस्टरिफिकेशन। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इस हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड की तो बेसिक जो है कि ये जो सिद्धांत है हार्ड, इसकी कोई क्वालिटेटिव पैमाना नहीं है। किसी भी प्रक्रम को समझने के लिए यौगिक को अम्ल और क्षार के साथ हमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो एसिड और बेस के साथ ही हो। ये कई सारी संभव रिएक्शन है जो उसके द्वारा ज्ञात हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि किसी अम्ल या क्षार की जो कठोरता या सॉफ्टनेस उसकी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये उसकी सामर्थ्य पर भी क्या होती है, निर्भर करती है। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि HACB सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रैक्टिकल पर तो आधारित है, लेकिन जो प्रायोगिक तत्व इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते, उन्हें जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो इस थ्योरी से मेल नहीं खाती, उसे अपन दूसरे सिद्धांत से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई, लिमिटेशंस अप्लाइड पार्ट। तो इसमें जो कई सारे क्वेश्चंस हैं, स्मॉल जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, शॉर्ट है, लेंथी है, सारे क्वेश्चन इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस ये हमें इसको रिमेंबर करना पड़ेगा। टेबल के फॉर्म में चार्ट बनाकर हम इसको याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे। थैंक यू।